हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतिक बेसिक स्टडी। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है कि किसी भी एरिया, किसी भी जगह का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, जगह की चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो हम घर का एरिया निकालते हैं, जब हम किसी फील्ड पर, किसी खाली स्थान पर किसी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले उसका एरिया निकाल लेते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाए तो यहाँ पर बिल्डिंग बनाने में कितना खर्चा आएगा। उसी हिसाब से हम उसका मेटर तैयार करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमारा जो घर है या खेत है या कोई भी जगह है, अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं, चारों भुजाएं की जो हमने मीटर से नापा और नापने के बाद अलग अलग आ रही हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल वो कैसा निकाला जाएगा। मान लेते हैं कि अगर आप किसी घर की आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, तो उसकी जो भुजाएं होती हैं वो ज्यादा समान ही होती हैं, क्योंकि घर चौकोर होता है, इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। लेकिन जब बात आती है खेत की, मान लेते हैं ये हमारा खेत है और इसकी खेत में चार भुजाएं होती हैं। ये खेत है और ये पूरब साइड है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये हमारे चार भुजाएं हैं पूरब पश्चिम। मान लेते हैं ये ना तो ये भुजा समान है और ना तो ये समान है, ना तो ये समान है, ना तो ये समान है। सबकी माप अलग अलग है। अगर इसमें की ये भुजाएं आमने सामने की भुजा समान हो और इस आमने सामने की भुजा समान हो, जिसे हम आयत कहते हैं, यदि ये आयत होता तो इसकी लंबाई को चौड़ाई से डायरेक्टली गुणा कर देते और आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर बेसिकली है क्या, कोई भी संख्या समान नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो है ये 10 मीटर है, यहाँ पर 10 मीटर है और यहाँ पर 12 मीटर है। यहाँ पर 15 मीटर है और यहाँ पर 17 मीटर है, मान लेते हैं। तो क्या होता है? तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये करते हैं, आमने सामने की भुजा को जोड़ लेते हैं, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं और फिर जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, मान लेते हैं हम ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई को जोड़ लेते हैं। 10 + 12, 12 10 22 हुआ। 22 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 2 11 आ गया। ये जो आपका आंसर आया है ये 11 मीटर, 11 मीटर। हमने आमने सामने की दोनों लंबाई को जोड़ के 2 से डिवाइड किया तो ये 11 आया। इसी तरीके से हम ये दक्षिण और उत्तर की आमने सामने की दोनों भुजाओं को जोड़कर इसे भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है, 2 से डिवाइड किया है। और फिर जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, जैसे यहाँ पर 11 आया है, और जब इसको जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उस संख्या को इस संख्या से गुणा कर देते हैं, आपका क्षेत्रफल निकल आता है। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 15 मीटर और 17 मीटर। 7 5 12 के 2 हाथ हुआ 1 1 1 2 1 3, यहाँ पर 32 मीटर हुआ। 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 16 आता है। मान लीजिए ये 16 मीटर है, तो ये यहाँ पर 16 आया हुआ है और यहाँ पर 11। और क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है, मान लेते हैं 11 मीटर है और चौड़ाई है, हमने यहाँ पर अभी निकाला है 16 मीटर। अब 11 और 16 को गुणा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 16 11, 11 छक 66 के 6 हासिल 6, 11 के नाम 11,
11 11 यहाँ पर हम 11 और 16 इन दोनों संख्या की गुणा करते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6, गुणे का निशान लगाते हैं। 1 कम 1, 1 कम 1, 6 7 और 1। यहाँ पर जो 176 आंसर आया है, तो जो आपका आंसर है 176 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर आपका आंसर आया है। 176 स्क्वायर मीटर आपकी इस जगह का क्षेत्रफल निकल के आया है। इसी तरीके से आप किसी भी खेत की किसी भी जगह की एरिया निकाल सकते हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई आमने सामने के समान नहीं है, तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया है कि सामने सामने की भुजा को जोड़ लेते हैं, फिर उसको 2 से भाग कर देते हैं, और फिर ये दूसरी वाली आमने सामने की भुजा जोड़ लेते हैं, उसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, और फिर जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, जिस तरीके से यहाँ पर 10 और 12 को जोड़ने के बाद 22 आया है, फिर 22 को 2 से डिवाइड किया गया है, 11 आया है, और फिर इसी तरीके से यहाँ पर 17 और 15 को जोड़ने के बाद 32 आया है, फिर से 2 से डिवाइड किया गया तो यहाँ पर 16 आया है, फिर 16 और 11 को डिवाइड करने के बाद 176 आया है। तो ये हमारा खेत का क्षेत्रफल निकल चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का अगर आपको इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल की बेसिक स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।